हिंदी दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को इस भाषण में ले लिया गया है। ये भाषण बहुत ही सरल है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं श्योरिटी के साथ बोलती हूँ, आप लोग ये भाषण अगर ध्यान से सुन के समझ के अच्छे से बोलेंगे तो आपका भाषण बहुत ही प्रभावी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली लाइन है, आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी अतिथि महोदय और मेरे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम आर्या पांडे है, मैं कक्षा 10B की छात्रा हूं। तीसरी लाइन, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। चौथी लाइन, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। पांचवी लाइन, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। छठी लाइन, हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सातवीं लाइन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर तथा अन्य साहित्यकारों को साथ लेकर राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। आठवीं लाइन, हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। नौवीं लाइन, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यह लिपि एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। 10वीं लाइन, विश्व की भाषाओं में हिंदी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त है। 11वीं लाइन, भारत के बाहर भी हिंदी बोलने वालों की संख्या काफी है। 12वीं लाइन, एशिया महादेश की भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अपने देश के बाहर बोली और लिखी जाती है। 13वीं लाइन, हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में लिखी भी जाती है, इसलिए हिंदी सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होती। अंतिम लाइन, अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। धन्यवाद। देखिए, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। हमारे देश की अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हिंदी राजभाषा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।